everybody except for me. सुपरमैन वापस आ गया है, पर इस बार नो हेनरी कैविल और ना ही इसमें होगा कोई स्नाइडर वर्स। जेम्स गन के सुपरमैन का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हुआ है और ये जो रीबूट बना है वो सिर्फ इस कैरेक्टर का नहीं, पूरे डीसी यूनिवर्स का होने वाला है। इज डीसी गेटिंग द सुपरमैन फाइनली राइट? एंड इस ट्रेलर में लेक्स लूथर के बारे में क्या छुपाया गया है? और क्या जेम्स गन का सुपरमैन मार्वल स्टाइल सॉफ्ट है या तो एक रे ऑफ होप है? तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको ऐसे विजुअल्स दिखाने वाला हूं जो शायद आपने मिस कर दिए। और अगर आप इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के टोन की या इस ट्रेलर के टोन की, जो थोड़ा सा ग्राउंडेड और कम रेज वाला लग रहा है। क्योंकि ट्रेलर से क्लियर है कि ये वर्जन आपको बहुत क्लैरिटी देगा और इसका जो सुपरमैन है वो ज्यादा ग्राउंडेड है और इमोशनल है। कोई डार्क रेज फील्ड काल एल नहीं है इसमें। और ये जो ह्यूमन टच दिया हुआ सुपरमैन को, वाह! बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉफ्ट विजुअल्स और हार्टफेल्ट इमोशंस। जेम्स गन फाइनली एक सही सुपरमैन ला रहा है। ट्रेलर में एक और चीज नोटिसेबल थी कि सुपरमैन के साथ साथ क्लार्क केंट को भी फोकस किया गया है। यंग क्लार्क, मेट्रोपोलिस में रिपोर्टर और बहुत सारे ऑकवर्ड मोमेंट, बट वेरी पावरफुल। ये जो पूरा एंगल है हमें क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन की याद दिलाता है। ट्रूली अ गॉड। इस बार का सुपरमैन थोड़ा सा अलग लग रहा है। जहां आपको जैक स्नाइडर का मैन ऑफ स्टील में थोड़ा सा डार्क टोन, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत डार्क टोन देखने मिला था, इस वर्जन में आपको कंप्लीटली थोड़ा स्टेबल और इमोशनल मैच्योरिटी देखने मिल रही है, जो कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ट्रेलर में सुपरमैन एक इंटरव्यू में कहता है कि आई वॉजंट रिप्रेजेंटिंग एनीबडी एक्सेप्ट फॉर मी। तो ये उसके इंटरनल स्ट्रगल्स के बारे में बात करता है। यानी कि इंटरनल स्ट्रगल उसके दिखाता है कि क्या ये उसके एक्शन सही थे, क्या वो दुनिया के लिए एक थ्रेट है या तो सेवियर। और एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और क्यूट सा अपीयरेंस है क्रिप्टो, यानी कि सुपरमैन का डॉग। और हाँ, वो रियल है, क्योंकि जेम्स गन ने पहले भी टीज किया हुआ था कि आपको क्रिप्टो के बारे में इस स्टोरी में ज्यादा पता चलेगा। तो ये टोन थोड़ा फन भी होने वाला है। वीएफएक्स की बात करें तो ट्रेलर में हम लोग को एक एस्थेटिकली क्लीन और वेरी विजुअली प्लीजिंग वीएफएक्स देखने मिलता है, जो कि बहुत स्मूथ और रियलिस्टिक लगता है। सुपरमैन के जितने भी फ्लाइट सीक्वेंसेस थे कि जहां वो उड़ रहा है, तो वो वेरी मच सीजीआई और वायर वर्क का यूज किया हुआ है। यानी कि ऑब्वियसली वो जो कैरेक्टर है रियल लाइफ में, उसको वायर्स पे लगाया हुआ था जब वो उड़ रहा है, तो एंड उसको क्लीन अप करके आपको सीजीआई करके एंड उसका केप डालना है एवरीथिंग, तो दैट वाज कंप्लीटली 3D। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, क्लीन अप, रोटो प्रेप, जो कि हर मूवी में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करती है। एंड ऑब्वियसली ये जो एक्सप्लोजन आपको दिख रहा है या जो भी डिस्ट्रक्शन वाले पार्ट्स थे, ये डेफिनेटली हुडनी में क्रिएट किए गए। एंड अगर आपको सीखना है कि हुडनी में ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो आप मेरा कंप्लीटली फ्री बिगनर्स कोर्स देख सकते हो, जो यूट्यूब पर फ्री है, जिसमें हम लोग आरबीडी भी देख रहे हैं एंड एक्सप्लोजन भी देख रहे हैं। आपको सारी चीज़ें डिटेल में मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है और क्या होता है हुडिनी में, तो आप डेफिनेटली नीचे दिए हुए लिंक पे मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए एंड आप एनरोल कीजिए हमारे एडवांस हुडिनी लेक्चर्स में, जो बिगनर्स के लिए है। कंप्लीटली स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करते हैं, नया बैच जल्दी शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ एनरोल कीजिए। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के जितने भी सीन्स है वो बहुत माइन्यूट तरीके से क्रिएट किए गए हैं। जैसे उसमें इंट्रिकेट डिटेल्स है, लाइटनिंग है एंड वो बहुत सुंदर लग रहा है बेसिकली, जो कि एक एलियन येट वेरी फेमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि यार ये देखा हुआ लग रहा है बट कुछ तो अलग है। डेविड एज सुपरमैन इतना कहा जा सकता है, जितना भी हमको दिखा है, कि ही फिट्स द पार्ट। काम, इमोशनल, एक्सप्रेसिव, यानी कि विदाउट द बर्डन ऑफ ऑल द स्नाइडर वाला चीज़ की यार इतना एंगर है, वो सारी चीज़ें इस सुपरमैन में नहीं है। And Nicholas Hoult as Lex Luthor, a very modern tech villain vibes with very much intelligence. हो सकता है कि Lex is building the anti-hero narrative, जिसमें सुपरमैन से हम लोग को पब्लिकली डाउट करवा सकते हैं कि यार ये चीज़ गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, और मे बी समथिंग एल्स ही इज क्रिएटिंग, बट वी नेवर नो कि उसका नैरेटिव कैसा होने वाला है। बट जितना इस ट्रेलर से पता चल रहा है कि उसका वही रीजन है कि वो बस डाउट करवा रहा है और उसको क्रिएट करना है एकदम सारा chaos। एंड रिमेंबर, ये मूवी बहुत लार्जली कनेक्टेड है टू द DCU, यानी कि जो नया बैटमैन था, द ब्रेव एंड द बोल्ड, सुपर गर्ल एक्सेट्रा। तो होपफुली ये जितना भी नया जो टर्न लाया है या चीज़ें बन रही है, नए मूवीज बन रही है, दीज आर ऑल प्लीजिंगली कनेक्टेड। बैक स्टोरीज तो दिखा ही रहे हैं, जो कि अब तक सारी मूवीज में क्या हुआ, बट इसमें क्लैरिटी है, इसमें क्लियर कट चीज़ें दिखाई कि ये बंदा ऐसे स्ट्रगल कर रहा है, ये चीज़ें ऐसे कर रही है। होपफुली अगर मेरे प्रेफरेंस से अगर मैं आपको बताऊँ तो बैटमैन वॉज वेरी सुपर ब्यूटिफुल, क्योंकि उसमें लिटरली दिखा है कि बैटमैन एज अ सुपर हीरो, उसके भी कुछ स्ट्रगल्स है, वो भी एक फेज से गुजर रहा है। ऐसा नहीं कि सुपर हीरो तो वो बस मार धाड़ कर रहा है एंड उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है।
ही वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, उसको मेंटली प्रॉब्लम्स थे एंड उस पर एक बर्डन था कि उसको सिटी को सेव करना है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो सिटी को मे बी सेव नहीं कर पाएगा। तो ये जो नैरेटिव था कि सुपर हीरोज कैन ऑल्सो हैव दैट मेंटल ब्रेकडाउन, जहाँ उनको शक हो रहा है कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ कि नहीं। सो ये एक ह्यूमनली जो फीलिंग आती है, जो कनेक्टिविटी आती है, ये बहुत बेहतर बनाती है मूवी को। तो अब देखना ये है कि क्या ये सुपरमैन हमारे जो विजन है या हमारे जो थॉट्स है उस पर खरा उतरेगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फैंस जो स्नाइडरवर्स के फैन है उनको मे बी ये ट्रेलर थोड़ा लाइट लग सकता है कि यार ये तो डार्क नहीं है, तो बहुत बेकार सा सुपरमैन बनाया जो नाजुक है। बट जो सुपरमैन को एज अ रे ऑफ होप या लाइट देखते हैं कि यार दिस इज समथिंग जो ह्यूमैनिटी के लिए कर सकता है, तो उनके लिए ये बेसिकली बहुत बड़ा ट्रीट है कि यार ये सुंदर सा सुपरमैन कहाँ से आ गया इतने डार्क एरा में से। तो मुझे बताओ कि आपको ये जेम्स गन का नया सुपरमैन ट्रेलर कैसा लगा। हेनरी कैविल के अलावा ये आपको जो नया सुपरमैन है वो आपको पसंद आया कि नहीं, इसके जो विजुअल्स आपको थे वो पसंद आए कि नहीं, और स्टोरी वाइज आपको क्या लगता है कि क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट होंगे। कमेंट करो सुपरमैन और मुझे बताओ कि आपको कितना हाइप है इस मूवी के लिए। एंड डेफिनेटली आप बाकी ब्रेकडाउन्स चेक कर सकते हो या ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच देखने के लिए और बने रहने के लिए। तब तक के लिए आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।